आज के इस उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास की संभावनाएं एवं सिद्धि विषय पर संवाद में उपस्थित हमारे सहयोगी साथी प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मिश्राम जी, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जायसवाल जी, हमारे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के विभिन्न सारे अधिकारीगण, आज के इस संवाद में उपस्थित होटल इंडस्ट्री के साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एवं अन्य इससे सहयोगी उद्योग के साथ जुड़े हुए तमाम सारे साथीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पिछले करीब 2.5 घंटे से आप इस विषय पर बहुत गहन चिंतन मनन कर रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को और ज़्यादा गति दी जा सकती है। आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण किया ईशा प्रिया जी ने, जो विशेष सचिव है पर्यटन विभाग में, और आपको दिखाया कि कैसे उत्तर प्रदेश में इतनी सारी तमाम संभावनाएं भरी पड़ी हैं। और ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं, परिणाम भी आज देश में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं, जिसका नंबर लगभग 48 करोड़ पिछले साल जो 2023 का साल गुजरा है 2023 में अनुमान किया गया। लेकिन वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या मात्र 16 लाख बताई। ऐसा नहीं कि इसमें भी वृद्धि नहीं, इसमें भी वृद्धि हुई है। पिछले साल 2022 की तुलना में इसमें भी करीब 40% की वृद्धि हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में केवल 16 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। और आप सोचिए कि एक छोटा सा पिछड़ी सारा देश है फ्रांस। फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या लगभग 8 करोड़ है। कहाँ 8 करोड़ और कहाँ हमारा 16 लाख। उत्तर प्रदेश, जो अंतिम फिल्म दिखाई मुकेश जी ने लास्ट अभी मेरे बोलने के पहले, कोई भी दुनिया में अगर इस प्रकार की फिल्म को देखेगा तो सोचेगा तो यहाँ तो पर्यटकों की भरमार होनी चाहिए। जितनी सारे यहाँ पे उपलब्धि भगवान ने दे रखी है, प्रकृति ने दे रखी है, इतिहास ने दे रखी है, यहाँ के भूगोल ने दे रखी है, वो सबको देखते हुए मात्र 16 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए, ये तो बहुत कम है। आप पीछे घूम करके देखिए, ये हमारी 12 सर्किट्स, अलग अलग किस्म के सर्किट, क्या नहीं है। आपको मुकेश जी बात कर रहे थे एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, अनुभव के क्या प्रकार, कौन सा ऐसा अनुभव है जो उत्तर प्रदेश नहीं दे सकता। सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारी संख्या इतनी कम है। क्यों कम है? जायसवाल जी ने बात की लखनऊ के बारे में। मैं जायसवाल जी की बात से 100% सहमत हूँ। आज हमारा लखनऊ शहर ऐसा क्या है जो नहीं उपलब्ध करा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी है, यहाँ से तमाम सारे विदेशों में सीधे आपको फ्लाइट के माध्यम से कनेक्टिविटी है, यहीं तो दिल्ली के माध्यम से या डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी है। बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट आते हैं, वो सीधे मिडिल ईस्ट से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेन, बेस्ट क्वालिटी की ट्रेन यहाँ पे लखनऊ आती है। नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, यानी किसी भी प्रकार से अगर कनेक्टिविटी कहें तो उसमें कोई कमी नहीं। अगर पर्यटकों को रुकने की बात करें तो यहाँ पे ताज होटल है, क्लार्क्स होटल है, हिल्टन है, फेयरफील्ड, मैरियट है, ने इतने सारे यहाँ पे होटलों के कतार लगी, 5 स्टार होटल्स भी इतने सारे हैं।
अगर शहर में देखें तो शहर में जो भी किसी की अभिरुचि होगी हर एक चीज़ उपलब्ध यहाँ पे उपलब्ध है। अगर यहाँ पे वॉक करने के लिए सवेरे लोग स्वास्थ्य वर्धन करना चाहे, यहाँ का भोजन, यहाँ का बहुत स्पेशल किस्म का भोजन है, यहाँ स्पेशल किस्म का शेल्फ है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। यहाँ आसपास में आपने कहा अयोध्या है तो नैमिषारण्य भी है यहाँ पे पास में। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आसपास में देखने की और शहर में भी देखने की, चाहे इमामबाड़ा हो, चाहे अभी आप उत्तर प्रदेश दर्शन का आपने सुना होगा या आपने कुछ लोगों ने देखा होगा, ताज होटल के बिल्कुल लगा हुआ उत्तर प्रदेश दर्शन हो। यहाँ की जो विधानसभा है 100 साल से ज़्यादा पुरानी विधानसभा, जब उसकी लाइटेड होती है, फ्लड लाइट इतनी खूबसूरत दिखती है, किसी का भी मन मोह लेगी। आपका इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा हो, छोटा इमामबाड़ा हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत जल्दी यहाँ पे एक हैप्पीनेस पार्क बन के लगभग तैयार है, चुनाव के तुरंत बाद वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी जाकर के अपनी हैप्पीनेस को रोक नहीं सकता, अपनी हंसी को रोक नहीं सकता। और वो कहाँ कूड़े से बना हुआ, कूड़े से बना हुआ कंचन, जैसे कि आपका यूपी पार्क, यूपी दर्शन पार्क, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे इतनी सारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारी संगीत नाटक अकादमी है, ललित कला मैडम दिख नहीं रहे, डायरेक्टर साहब दिख नहीं रहे, यहाँ पे भारतीय अकेडमी है, यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय है, इतनी सारी चीज़ें, और हर जगह कुछ न कुछ कल्चरल प्रोग्राम चलते रहते हैं। तमाम किस्म के उत्सव, साल भर उत्सव होते रहते हैं। कुछ न कुछ तो हमेशा कोई नाटक चल रहा है, कहीं पे कविता का पाठ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक 11,000 ने नंबर बनाया, ऐसा प्लान 11,000 लोग आते हैं। ये तो इसको कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। आखिर हम कहाँ चूक जाते हैं? डोमेस्टिक टूरिज्म में एक तरफ इतना बड़ा 48 करोड़ लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है ये तो बहुत जल्दी 48 करोड़ तो हमारे 100 करोड़ बन जाएगा बहुत जल्दी। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस प्रकार से अयोध्या में आज लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आ रहे हैं, जैसे वृंदावन में इतने लोग आ रहे हैं, अभी हमारा विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन गया, वहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ 2025 को लेकर इतनी तैयारियां होती, इतने सारे काम हो रहे हैं, वो सब अस्थायी तौर पे हमारे प्रयागराज में लोगों को आकर्षित करते रहेंगे। वहाँ पे इतने सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे, पूरे उत्तर प्रदेश भर में इतने सारे हमारे। अगर आप मुकेश जी के पास आप बैठ जाए तो देखेंगे उत्तर प्रदेश से कोई भी ऐसा जनपद नहीं है जहाँ पे लोगों के, स्थानीय पर्यटकों के फुटफॉल्स बढ़ाए जाने के लिए इतने सारे कार्यक्रम, इतने सारे कार्य हो रहे हैं। और सभी जगह कनेक्टिविटी भी है, सभी जगह फैसिलिटी भी है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, अभी उसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इस स्तर की होगी कि जो पहले हम कहते थे कि भाई हमारे पास तो आदमी को वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, अच्छी सड़क नहीं है। मैं तो विदेशों में काफ़ी रहा, काफ़ी घूमा, बहुत जगह गया। हम टूटी फूटी रोड पे भी बहुत सारी जगह गए, ऐसी रोड पे भी गए जहाँ धक्के भी खाते रहे, उस पर गए। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा भी, हमारे मुकेश जी ने कहा कि वहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए वहाँ तालाब पहुँचना जरूरी है। ऐसे हमें मन में ऐसी बातें बन जाती थी, ऐसी स्टोरी होती थी, जिसको देखने जाना है, बच्चों को दिखाना जाना है, हमें खुद जाना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में इतनी सारे के सारे हमारे हर चीज़ होने के बाद भी हमारे नंबर्स नहीं बढ़े, उतने नहीं बढ़े, तो हम क्या कर सकते हैं? ये हमें गंभीरता से सोचने की बात है। कैसे हम उसको दुनिया के पटल पे लाएं कि लखनऊ, और मैं लखनऊ की बात इसलिए कहा कि जायसवाल जी ने छेड़ दिया लखनऊ की बात। अगर मैं आपसे बात करूं तो बनारस भी, जो बातें लखनऊ के बारे में कर रहा हूं, बनारस के बारे में उतनी या उससे ज़्यादा ही बातें मैं बता सकता हूँ। अगर मैं आगरा पे बात करूं तो आगरा के बारे में उतनी या उससे ज़्यादा ही बात बता सकता हूँ। प्रयागराज के बारे में कहूँ तो वैसे ही मैं कह सकूँगा, कानपुर के बारे में वैसे ही मैं कह सकूँगा। आज उत्तर प्रदेश के शहरों में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है और जैसे सुविधाएं बढ़ी, उसके कमेंसुरेट नंबर्स नहीं बढ़ रहे, तो कहीं न कहीं तो कोई कमी है। और अगर नंबर बढ़ेंगे तो किसके फायदे होंगे? सबसे पहले फायदा तो आपको, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपके होटल में जब फुटफॉल्स बढ़ेंगे, आपके होटल में आज अगर 50% आपकी एकोमोडेशन एफिशिएंसी है तो 80%, 90%, 100%, 120% भी जा सकते। एक दिन में डबल चेंज ओवर भी हो सकते।
आपको फायदा होगा। जो हमारे हस्तशिल्पी जो इतना सारा हमारे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इतने सारे किस्म के प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की भरमार लगेगी। हमारे जो श्रमिक भाई हैं, हमारे जो विश्वकर्मा भाई हैं, उन विश्वकर्मा भाइयों बहनों को उनको इतना जॉब मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, उसको करने से इतने सारे हमारे युवा उनको रोजगार मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन ये नंबर बहुत बढ़ने वाला है। ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा अवसरों का प्रदेश बना, केवल हम सही तरीके से अपने को प्रोजेक्शन करें तो। अगर सही तरीके से लोगों तो इस बात को पहुंचाएं, जो हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट जो सर्किट बनाने वाले जो तमाम सारी जगह से जो सर्किट बनाते हैं, हमने उसे प्रोजेक्ट नहीं किया। हमारा प्रोजेक्शन उत्तर प्रदेश के बारे में क्या होता है? बनारस आगरा, बनारस आगरा, अभी थोड़ा सा गोरखपुर, बिकॉज ऑफ गोरखपुर, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट में वो सारा का सारा जो उधर से सर्किट आता है नेपाल की तरफ से, वो गोरखपुर, वहाँ पे गोरखपुर अपने आप में इतना बड़ा की संभावना, वहाँ पे रामगढ़ लेक से लेकर के इतनी सारी फैसिलिटीज गोरखपुर में डेवलप हो गई है। आप जाकर के अभी हाल में वहाँ पे एक अब यूपी टूरिज्म के द्वारा एक मार्ट टूरिज्म मार्ट किया गया, आप देखिए कि कितनी सारी चीजें वहाँ डेवलप हो गई। आज गोरखपुर अपने आप में वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बन सकता है, और बनना चाहिए, बन सकता है क्या, बनना चाहिए। वैसे ही है कि कोई बच्चा जो है अपने आप को बहुत क्षमतावान बच्चा है, लेकिन वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता। जिस दिन वो प्रोजेक्ट करेगा वो बहुत बड़ी उसके स्थान हो सकता है। ये कौन कर सकता है? अब जैसे अगर मैं फिर लखनऊ से मैं उदाहरण लेता हूँ कि लखनऊ में जैसे पांडे जी हैं ताजमहल होटल के बारे में, तो ताजमहल होटल के बारे में एक तो आप हो गए, ताजमहल होटल इज जस्ट एन अकोमोडेशन, इट इज एन अकोमोडेशन, इज ए लग्जरी होटल, इज ए 5 स्टार होटल विच इज विद ए ग्रैंड लग्जरी। लेकिन अगर उसके साथ ये प्रमोशन के ताज होटल, ताजमहल होटल इज ए होल सीरीज, और सीरीज में अपने जो आपका जो आपके ताज होटल के भी जो लोग कैप्चर करते हैं, उसको अगर साथ में लखनऊ को प्रमोट करना चालू करें कि लखनऊ ऑफर सो मच, आर्ट भी करता है, कल्चर भी करता है, क्राफ्ट भी करता है, कुजिन भी करता है, हिस्ट्री भी करता है, ज्योग्राफी भी करता है, स्पिरिचुअलिज्म भी करता है, रिलीजन भी करता है, इतना सारा लखनऊ दे रहा है। तो पता चला कि जो अगर कोई ताज कोरोमंडल में कोई ठहरा हुआ है, तो ताज कोरोमंडल वाला एक बार सोचेगा कि लखनऊ भी हमको जाना चाहिए एक बार। अगर वो ताज के गोवा में ठहरा हुआ तो सोचेगा कि हमें गोवा में तो हमको जो यहाँ पे बीच टूरिज्म हमको मिलनी है, तो बीच टूरिज्म के साथ साथ अगर हमें स्पिरिचुअल टूरिज्म करना है, अगर हमें हिस्ट्री टूरिज्म करना है, अगर हमें ये चीज़ फूड के लिए बारे में, जो फूड की जो वैरायटी है, जो कुजीन जो लखनऊ कितनी खास कुजीन है, चाहे वो वेजिटेरियन के बारे में हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन के बारे में, हमें लखनऊ एक बार जाके एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। ऐसे मैरिट भी कर सकता है, ऐसे हिल्टन भी कर सकता है, ऐसे जितने सारे बार होटल्स कर सकते हैं। लेकिन अगर एक हमारी हिंदी में कहावत है, एक और एक मिलकर के 11 बन जाते हैं। आपने वो बूढ़े पिता वाली कहानी सुनी होगी कि 5 बच्चों को अलग अलग बुलाया और सबसे अलग अलग बात की, जब उससे कहा कि 5 लकड़ियों को एक साथ बांध दो, अब तोड़ के दिखा दो, नहीं तोड़ सकते। जब एक साथ एक सूत्र में सब बच जाते हैं तो और ताकत बढ़ जाती है। तो अगर फिर मैं लखनऊ को उदाहरण से लेता हूँ कि अगर लखनऊ में इतने सारे होटल्स जो है, या लखनऊ में इतने सारे हमारे व्यवसायी हैं, अगर वो एक साथ मिलकर के लखनऊ को प्रमोट करें तो और ज्यादा प्रमोट कर सकेंगे। क्या हम लखनऊ का अपना लखनऊ टूरिस्ट गिल्ड बना करके, लखनऊ का टूरिस्ट गिल्ड, आगरे का टूरिस्ट गिल्ड, आगरा में तो मैं कलेक्टर रहा हूँ बहुत पहले, आज से 98 कितना 26 ईयर्स बैक, 26 साल पहले में 96 to 98 में आगरा में कलेक्टर हुआ करता था। वहाँ पे टूरिस्ट गिल्ड बहुत एक्टिव होती थी, क्योंकि आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन होता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आगरा अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी अपनी क्षमता के मुताबिक शतांश उसको रियलाइज करता है, 100वां अंश रियलाइज करता है। अभी 99 रियलाइज करने की उसको आवश्यकता है। जो मैं फ्रांस का फिगर देख रहा हूँ, अमेरिका के फिगर देख रहा हूँ, इटली के फिगर देख रहा हूँ, टर्की का फिगर देख रहा हूँ। टर्की 5 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट।
क्यों नहीं हमारे यहाँ पहुँच सकते हमारे उत्तर प्रदेश में? टर्की की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश से कितनी कम आबादी है। टर्की का साइज, टर्की में क्या कितना चीज़ देखने को है। और हमारे पास तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स भी है, हमारे पास सब कुछ चीज़ें। तो अगर हम सारे मिलकर के अगर हम इसको प्रमोट करें, अगर लखनऊ के बारे में, अगर लखनऊ का एक हमारा टूरिस्ट गिल्ड हो और टूरिस्ट गिल्ड अपने वेबसाइट अगर वो तमाम सारी जो चीज़ें उपलब्ध है, वो सारी चीज़ों को अगर वहाँ पे उसका नमूना जो वीडियो, जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि वो एक फिल्म 1-1 मिनट की फिल्म है, तो ऐसी फिल्म है या चाहे फिल्म हो, चाहे वो उसके बारे में जो जानकारी हो, अगर उसको एक स्पेसिफिक जानकारी लोगों को कि आप क्या अनुभव लेके जा सकते हैं लखनऊ से। ये हमारे ब्लॉगिंग करने के बारे में बहुत सारा भी हमारे यूपी टूरिज्म ने कोशिश किया, बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। इस बार प्रमोशन का आपका बजट भी काफ़ी बढ़ा दिया गया। लेकिन हमारे जो लोग इस इंडस्ट्री में जिनको सीधा सीधा उसको लाभ मिलने वाला, अगर वो मिल करके ऐसा कुछ तैयार करें और तैयार करके लोगों को ऑफर करें, अब देखिए कि क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर आप एक हर 15 दिन पे या महीने में, शुरुआत में आप महीने में कर सकते हैं, महीने में आप एक मैगजीन निकालें, मैगजीन भी डिजिटल मैगजीन निकालें, फिजिकल मैगजीन निकालने की जरूरत ही नहीं। लखनऊ के बारे में एक बार एक किसी टीम को बैठा करके देखिए कि यहाँ पे क्या क्या कुजीन हो सकती है। अगर आपको यहाँ के कबाब खाने हो तो कहाँ पे जाना होगा, आपका यहाँ की कुल्फी खाना तो कहाँ जाना है, चाट खाना तो कहाँ जाना है, और उनसे कुछ पैसे भी दे सकते हैं, उनका भी प्रमोशन हो। आपके ये के फ्री वेंचर एक टीम इसको लगा सकती है। कहाँ पे क्या क्या कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं, इतने सारे संगीत नाटक अकादमी कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। आपने कहा कि जो हमारा बातखंडे में वहाँ पे लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, लोग दिखना चाहते हैं। ये अगर इसे केवल लिस्टिंग कर दें कि यहाँ पे इतने देर से इतने, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ जाना चाहेंगे, वो देखेंगे कि इट्स ए वाइब्रेंट सिटी, इट्स ए सिटी विद लाइफ। या बनारस है तो बनारस में सवेरे से लेकर के आपका सुबह बनारस से लेकर शाम बनारस तक पूरा का पूरा लगातार सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कहीं कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह नहीं लिखी हुई। क्या बनारस के लोग इकट्ठा होंगे, बनारस के लोग एक साथ, और करना भी नहीं है भी कि सबको मिलकर करना। आप एक छोटी सी टीम बनाए, एक क्रिएटिव टीम बनाए, वो क्रिएटिव टीम आपको सारा उसको डॉक्यूमेंट करेगी, डॉक्यूमेंट करके आपके अपने वेबसाइट पर डाल देगी, और उसको एक प्रिंट करके हर एक होटलों को उसमें डाल सकते हैं। आप उसको अपने ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप उसको करेंगे तो उससे फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे आने के। आज अभी तो आपको मालूम है कि 2025 में कुंभ आने वाला है। 2025 के जनवरी, अभी हम बात कर रहे हैं मई में बात कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। कुंभ 2025 में 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। लोग इंतजार करते हैं, कुंभ का इंतजार करते हैं। और इस बार का कुंभ, जो पिछले बार ही 90 भक्त कुंभ हुआ था 2019 में, इतना सारा ना हुआ था। इस बार का कम, उससे बहुत, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उसके मुताबिक बहुत बड़ा कुंभ होने वाला, बहुत बड़ा लोगों के अनुभव होने वाले, बहुत सारे काम एक साथ होने। क्या आप उसको अपना प्रमोशन का अंदर बना दे सकते हैं क्या? वहाँ पे लखनऊ का गिल्ड लखनऊ के बारे में प्रमोट करेगा, कानपुर का गिल्ड कानपुर के बारे में प्रमोट करेगा, बनारस का गिल्ड बनारस के बारे में प्रमोट करेगा, जो हमारा आगरा है आगरा का गिल्ड आगरा के बारे में प्रमोट कर सकते हैं। ये कि आपस में भी कंपटीशन हो सकता है, ताकि आप यहाँ से सर्किट बना सकते हैं, लखनऊ के आसपास सर्किट बना सकते हैं, प्रयागराज की सर्किट बना सकता है, बनारस की सर्किट बना सकता है। हमारी एक वर्टिकल सर्किट है जो कि सब्जेक्ट वाइज सर्किट है, बुंदेलखंड की सर्किट, आपकी वन्यजीव की सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, सूफी सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट। क्या आपकी सर्किट उस बनारस के अराउंड बन सकती है, प्रयागराज के अराउंड बन सकती है, अयोध्या के अराउंड बन सकती है? क्या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? और आप इसको क्या पहले से ऑफर कर सकते हैं? कोई भी टूरिस्ट दुनिया में अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगर आप कैटर करते हैं तो इंटरनेशनल टूरिस्ट इंस्टेंट प्रोग्राम नहीं बनाते, कभी भी नहीं। इंटरनेशनल टूरिस्ट पहले से सोच करके आता है, पहले से प्लान करके आता है। अगर वो लखनऊ आ रहा है, लखनऊ एक्सपीरियंस करने आ रहा है, और लखनऊ के आसपास उसको लगता है कि अगर हमको अयोध्या भी जाकर के देख के आ जाए 2 घंटे में, उसको लगता है नैमिषारण्य भी देख करके आ जाए 2 घंटे में, उसको भी एक्सपीरियंस करके आ जाए। या जैसे रामचरण वर्मा जी की जो फार्म हाउस के बारे में बात कर रहे थे, मुकेश जी बात कर रहे थे, उसको भी हम देखे,
जो हमारा रूरल टूरिज्म है उसको भी देख के आ जाए 2 घंटे, वो सब कुछ प्लान करके आता है। आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, यहाँ पे इतने घंटे करेंगे, यहाँ पे ये खरीदेंगे, वहाँ ये खरीदेंगे, ये सारा एक्सपीरियंस के लिए वो पहले से प्लान करते हैं। तो प्लान करने के लिए जानकारी तो चाहिए। हमें तो लगता है कि हमारे पास तो खजाना है, सोने का खजाना है। अगर सोने का खजाना ज़मीन के अंदर बधा रहे, ज़मीन के अंदर पड़ा रहे, तो पता किसको चलेगा? आप सोने में बैठे हैं या आप कोयले में बैठे हैं या आप हीरे में बैठे हैं, इससे किसको पता चलता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो खजाना बाहर नहीं निकलेगा, जब तक आप उसको एक आभूषण के रूप दे करके लोगों के लिए नहीं करेंगे, तब तक उसको किसी को नहीं पता चलता। हम कह सकते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है देने के लिए, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो आपकी केवल क्षमता है। क्षमता जब तक सामने नहीं आएगी तब तक वो क्षमता नहीं है। उसको सामने लाना है। वो सामने लाने का काम जो है, हर एक शहर हमारा जो इतने कम से कम अगर हमारे 4-5 शहर उत्तर प्रदेश के ले ले, तो मैं समझता हूँ कि 16 लाख का फिगर तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये 50 लाख पहुँच जाएगा, 1 करोड़ पहुँच जाएगा। क्योंकि दुनिया भर में टूरिज्म को लेकर के इतनी ज़्यादा लोगों को अभिरुचि है। लोग घर से निकलना चाहते हैं और घर से निकल के कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ नया बनना चाहते हैं, नया देखना चाहते हैं। एक छोटी सी जिंदगी है, उस जिंदगी में वो लोग बहुत कुछ और अलग अलग तरह के लोग। हमारे यहाँ जो इतना सारा बुद्धिस्ट सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट में इतनी सारी कहानियां हैं, भगवान बुद्धा की इतनी सारी कहानियां, कहानियों का कोई अंत नहीं हो। कहानियां तो हम तो पौराणिक, हम तो पुराणों के देश वाले हैं। पूरे सारे के सारे पुराण कहानियों का ही संग्रह है। बौद्ध धर्म में सारा का सारा भगवान बुद्ध ने जितनी शिक्षा दी है, सब कुछ कहानियों का संग्रह है। कहानी कहने की कला। और यहाँ तो मैं एक दिन आपके जो इसमें गया, आपके ये जो यूपी दर्शन पार्क में मैं गया उनको देखने के लिए। वहाँ पता चला कि हिमांशु वाजपेयी, मुझे नाम सही याद आ रहा है, हिमांशु वाजपेयी किस्सा वो लखनऊ की कहानियां सुना के नोट किए जा रहे थे। लखनऊ की कहानी, जितने सारे लोग थे सारे के सारे नोट हुए जा रहे थे। तो कहानियों की हमें कमी नहीं है, केवल उसे प्रस्तुत करने के लिए। जो हमारे पास एक दिन मैं यहाँ पे लखनऊ में सुबह मैं यहाँ के जो हजरतगंज है, हजरतगंज की कहानी सुनने के लिए रवि भट्ट जी से एक इतिहासकार है, उनकी कहानी सुन के मॉर्निंग वॉक हमारे मुकेश जी ने भी ऑर्गेनाइज किया था, उनके साथ में गया। देख करके आश्चर्य होता कितना सारा कुछ इस हजरतगंज में छुपा पड़ा। क्योंकि जब हम विदेशों में जाते हैं और वो छोटी सी दौड़, उनको जो थोड़ा सा वॉक करते हैं उनके साथ, और कई डॉलर हम खर्च कर देते हैं, कई पाउंड हम खर्च कर देते हैं, और वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि इसमें ऐसे चाकू निकाला, उसने ये किया, उसने ये दिखाया, वो किया, ऐसे किया। और हमारे यहाँ तो इतना सारा चीज़ भरा पड़ा हुआ है। आप सोचिए कितने सारे हमारे बच्चों को ऐसे रोजगार मिलेंगे जो बच्चे उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जा करके। जब हम बुंदेलखंड में आप आज की डेट में बुंदेलखंड में बहुत सारी हमारी जगह आज वो होटल के तौर पे या वहाँ पे वे साइड एमिनिटीज़ के तौर पे या वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज के तौर पर डेवलप किए जा रहे हैं। इतने खूबसूरत बड़े बड़े वहाँ पे बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े वहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं। आज वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म भी बुंदेलखंड में चालू है। आप बुंदेलखंड तो इसको कहते हैं शौर्य का देश कहते हैं। बुंदेलो चंदेलो की इतनी सारी कहानियाँ हैं, छत्रसाल की इतनी सारी कहानियाँ हैं, उन कहानियों के लोग लट्टू हो जाएंगे। तो हमें तो उन चीज़ों को, हमारे पास है तो खजाना, हम बैठे हैं सोने के खजाने पे, लेकिन उस खजाने को हम बाहर नहीं निकालते। हम केवल अपने आप को कह लेते भाई इतना सब कुछ है हमारे पास, हम तो बड़े खुश हैं। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। ये बिजनेस है और इस बिजनेस को जितना ही ज़्यादा आप लोगों को, बिकॉज टूरिज्म इज नथिंग बट सेलिंग द ड्रीम्स। जो मैंने अनुभव किया टूरिज्म में, कि टूरिज्म इज नथिंग बट सेलिंग द ड्रीम्स। आप सपनों को बेचते हैं, आप सपनों को बेचते हैं, छोटे छोटे चीज़ें भी बना के बेचते हैं, कहानियाँ बना करके बेचते हैं, कुछ उनको जगह पे ले जाके बेचते हैं। वो सब सारी के सारे उन सपनों को बेचते हैं, लोगों को एक नए किस्म के अनुभव देते हैं। तो क्या हमारे पास, हम इस अनुभव को दुनिया को नहीं दे सकते? अभी अपने प्रदेश में, अपने देश में तो दिया हमने,
जो नंबर हम इतने बढ़ा लिया 48 करोड़ हम कर गए, क्या हम 16 लाख को बढ़ा के 50 लाख नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ईसा प्रिया जी ने 2-4 एग्जाम्पल दिया। वेस्ट बंगाल इसलिए हमसे ऊपर है क्योंकि वहां पे रामकृष्ण मिशन है। दिल्ली इसलिए बड़ा है क्योंकि दिल्ली राजधानी है। महाराष्ट्र इसलिए बड़ा है कि वहां पे वो कॉमर्स है। 2-4 एग्जाम्पल दिया। मुझे लगा कि ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में तो ये सब है। जितने जो आप जो बातें कह रहे हैं, ये में भी ये आपका वो बच्चों को आंसर देने के लिए, आज के लिए आंसर देने के लिए तो हो सकता है, लेकिन हमें तो इसको चुनौती के तौर पे लेना है। अगर हमें सिद्धि हासिल करनी है तो हमें चुनौती के तौर पे लेना है। अगर हमारे प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हमें इसको सोचना है कि हम क्या करें। आप सोचिए कि भगवान राम तो यहीं पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहाँ पैदा हुए, इतने सारे तीर्थंकर, 5-5 तीर्थंकर अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या के आसपास में 4-4 तीर्थंकर हमारे बनारस में, इतने सारे, सबसे ज्यादा तीर्थंकर पूरे देश भर में 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इतने सारे शक्तिपीठ हमारे उत्तर प्रदेश में, गुरु नानक देव का यहाँ पे आगमन, इतने सारी जगह हमारे ऐसे बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं यहाँ पे। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो कितना बड़ा, क्योंकि एक धर्म अपने आप में लोगों को आकर्षित करने का एक जगह होता है। नदियां हमारे पास एक से एक पवित्र, गंगा भी है, जमुना भी है, सरजू भी है, ऐसी पवित्र नदियां हमारे प्रदेश में। इतना सारा फसल हमारे पास, इतने सारे किस्म किस्म की हमारे यहाँ पे फल फूल और सब कुछ चीजें, इतना सब कुछ नेचर ने दे रखा है। और साल का अधिकांश वक्त, जो लोग कहते हैं कि टूरिज्म केवल इतने से पीरियड है, हमारे यहाँ तो साल भर टूरिज्म हो सकता है, पूरे 12 महीने हो सकता है। ऐसा सबके साथ ये संभव नहीं है। नेचर बहुत एडवर्सियल है। हमारे यहाँ नेचर एडवर्सियल कब होता है? थोड़े समय के लिए जनवरी के महीने में, जब वो हमारे बहुत ज़्यादा कुहासा पड़ना चालू होता है, या थोड़े से समय के लिए जून के महीने में जब बहुत तगड़ी लू चलनी चालू होती है। बाकी समय नेचर, आप अगर साल में 1-2 महीना छड़ा दें तो 10 महीने हमारा टूरिज्म हो सकता है। आप आम के बगीचे में बैठ करके आम खा सकते हैं, आप अमरूद के बगीचे में बैठ करके अमरूद खा सकते हो, हर चीज़ों को आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। हम टूरिज्म का एक्सपीरियंस को, हमारे यहाँ चीनी मिले हैं, चीनी इतनी ज़्यादा हम पैदा करते हैं, वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस का सेंटर है। मैं गया टूरिज्म चीनी मिल देखने के लिए, इतना सारा चीज़ देखने को। तो हम, इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ हम इसको कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम कमजोर हैं। ये हमें मानना पड़ेगा कि हम इस बात में कमजोर हैं कि हमारे पास है तो, लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो क्या मैं आपसे अपेक्षा करूं, मैंने आप सबकी बातें सुनी, आप सबकी बातें हमने सुनी, और आपकी बहुत सारी बातें, आपके बहुत सारे सुझाव मैंने नोट किए। मुझे एक एक का जवाब देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको खुद भी जवाब मालूम है। मैं सोच रहा हूँ कि जब आप प्रश्न बोल रहे थे, आपको खुद भी उसका जवाब मालूम है, इसे मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप सबको मिलकर एक सामूहिक शक्ति के रूप में सोचने की बात है कि हम क्या कर सकते हैं अपने अलग अलग शहरों को एक इंटरनेशनल मैप पे लाने के लिए, और उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा पूरी तरह से तत्पर है। जो टूरिज्म के अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो जितने कॉन्फ्रेंसेज या इस प्रकार के मार्ट होंगे, उसमें भी हम भाग लेंगे और उत्तर प्रदेश को प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन असली ग्राउंड वर्क तो उनको करना है जो कि सीधे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की जो अपार संभावनाएं हैं, उन अपार संभावनाओं को आप खोल देंगे, और फिर आप देखेंगे कि बिजनेस आपको, जैसे कि अभी अयोध्या में जिस प्रकार से इतनी तेजी आई है, इतने सारे लोग आ रहे चालू में, और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमारे प्रदेश से आ रहे हैं, हमारे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। हमारे पास फोन आता है, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, इतने सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, इतने, और हर कोई आता है वहां पे देखने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान राम सबके हैं, सबको शर्मा है। ऐसे हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं
वो सुविधाएं सबको सर्वमान्य होंगी। जो मैं पूरे अनुभव के साथ कह सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, जैसा मैंने दुनिया भर में घूम करके देखा है। बहुत सारे मौके मिले मुझे, तमाम सारे देशों में कहीं पढ़ने गया, कहीं पे कोई भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करते हुए गया, कहीं पे किसी कॉन्फ्रेंस में गया, अलग अलग रूप में मैं जो गया हूँ और जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है लोगों को यहाँ पे स्वागत करने के लिए। केवल हमें एक बार कमर बंद करके, एक बार हमें सबको मिल करके इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए तय करना है कि हम क्या करें, कैसे करें। और ये मैं अपेक्षा करूँगा हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि टूरिज्म डिपार्टमेंट गाइड करेंगे, और आप सारे लोगों से अपेक्षा करूँगा, आप सबसे मैं अनुरोध करूँगा, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप जानते नहीं कितनी ताकत आपके पास है। आप कहाँ बैठे हैं? आप वहाँ बैठे हैं जिसमें आज जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना नहीं मैं कहूँगा कि 10 गुना भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 50 गुना और 100 गुना वहाँ पे पोटेंशियल है उसको आगे बढ़ने का। तो बिजनेस तो तब होगा जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, लोग आएंगे यहाँ पे, खर्च करेंगे, और सरकार पूरी तरह तत्पर है। भारत सरकार पूरी तरह से तत्पर है। भारत सरकार ने इतनी सारे पर्यटन के संभावनाओं को खोला है, तमाम सारी योजनाओं के माध्यम से, तमाम सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से। आपने कहा कि टूरिस्ट गाइड की बात है, टूरिस्ट गाइड के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था आप हमारे पर्यटन विभाग इसको बहुत तेजी से कर रहा है। टूरिस्ट गाइड की व्यवस्था कर रहा है कि जिससे हिंदी में भी, इंग्लिश में, वही नहीं बल्कि डिपेंडिंग ऑन द किस तरह के लोग आ रहे हैं। अगर फ्रेंच आ रहे हैं तो फ्रेंच गाइड की व्यवस्था करेंगे, जर्मन आ रहे हैं तो जर्मन की व्यवस्था करेंगे, कैसे लोग आ रहे हैं उसकी व्यवस्था करने की पूरी बात है। और उसको भी रेगुलेट करने की, ये भी नहीं कि इट शुड बी फॉर फ्लीसिंग नहीं, वो तो टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है और उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप सबको जुड़ने की बात है, और मैं कहूँगा इसके लिए हर एक हमारे शहर में जो इतने इंपॉर्टेंट है, हमारे टूरिस्ट गिल्ड बन जाना चाहिए। और उसमें जैसे मैं आगरा में हुआ करता था जब कलेक्टर था, तो वहाँ पे टूरिस्ट गिल्ड थी, और उसमें अध्यक्ष के रूप में काम करते थे हमारे ताज होटल के वहाँ के जो जीएम हुआ करते थे। ऐसे आपको हर शहर में ऐसा कुछ हो जाए और वो लोग लगे कि हमारा शहर कैसे, कितना जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और लोग यहाँ पे आना चालू करें। तो मैं आज का जो संवाद हुआ, इस संवाद में, और ये संवाद पहला संवाद हुआ, इसके बाद हमें फिर दोबारा बैठना चाहिए, दोबारा फिर बैठना चाहिए। तब तक हमें बैठ कर की कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हम एक बार कंप्लीट टर्न अराउंड न करें, एक ट्रांसफॉर्मेशन न करें। क्योंकि हमें ये 10-20% नहीं, क्योंकि हमारा पोटेंशियल बहुत है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2 गुना, फिर अगले बार 4 गुना, फिर 8 गुना, ये लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य को हम हासिल करना चालू करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम करना चालू कर देंगे। फिर आपको लगेगा कि हम भी जो आपकी इनकम है, और आपके साथ देखेंगे तत्काल इतने सारे होटल यहाँ आने लगे, तत्काल यहाँ पे और सारा बिजनेस आना चालू हो जाएगा, वो एक नई चीज़ खुलेगी। तो मैं इसी आशा के साथ, इसी शुभकामना के साथ ये आप संभव होगा, मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बोलेंगे कि दूसरा सोच रहा होगा कि हम बोलेंगे तो क्या सोचेंगे। ये संवाद था, और संवाद में खुल के बोलना चाहिए, गलत सही कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो परफेक्ट सही हो या परफेक्ट गलत हो। आइडिया तो आइडिया होती है, आइडिया को आप आगे उसको फर्दर विचार कर सकते हैं। तो मैं निश्चित तौर से समझता हूँ कि जब अगला संवाद होगा तो शायद आत्मघात मिश्रा जी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो बार बार आपके पास माइक में देख रहा था कि माइक ले जा रहे हैं, कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं, कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं, कुछ लोग उसमें वॉलंटियर भी कर दे रहे हैं। आप देखेंगे कि हमने ये किया, हम ऐसा कर रहे हैं, और ऐसे हमारा टूरिज्म का पोटेंशियल और बढ़ेगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद।